के इनविटेशन कार्ड पर भारत, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के कार्ड पर भारत, G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों की आईडी पर भारत। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार देश के नाम में इंडिया की जगह अब सिर्फ भारत पर ही जोर दे रही है। लेकिन मोदी सरकार का इंडिया की जगह ये भारत प्रेम अचानक क्यों जगा? आखिर अचानक देश का नाम सिर्फ भारत पुकारे जाने का विचार क्यों सूझा? क्या मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया या मोदी खुद विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं? इन सवालों का एक सिरा जुड़ता है मोदी के खिलाफ चल रही विपक्ष की गोलबंदी से। कांग्रेस कह रही है इंडिया गठबंधन से पीएम घबरा गए। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट भी, खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद और हमारे मुंबई के बैठक के बाद घबराहट तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है। असल में राजनीति में इंडिया की गूंज पिछले करीब महीने डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। 17-18 जुलाई को कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक हुई थी। तब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा था इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर राष्ट्रवाद के राजनीतिक युद्ध में मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव चला। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम बीजेपी के राष्ट्रवाद की राजनीति के पर एकाधिकार को चुनौती देने के लिए एक सोचा समझा फैसला था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले लेवल तक के नेता विपक्षी गठबंधन के इस सांकेतिक महत्व वाले नाम इंडिया से तभी से बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को इंडिया कहने की बजाय INDIA कहना शुरू किया। खुद पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नामकरण को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा और गठबंधन को इंडिया की बजाय घमंडिया कहा। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया। UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। अब तो खैर बात विपक्ष के इंडिया से लेकर देश के नाम में इंडिया को हटाने की चर्चाओं तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल ये, इंडिया विवाद पर कौन किसकी पिच पर खेल रहा है? क्या विपक्ष ने मोदी को अपनी बिछाई पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया या विपक्ष मोदी के सेट किए गए एजेंडे की धुरी पर घूम रहा है? सरकारें आती है चली जाती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं, ये तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। अरे आओ सामना करो, आप देश का नाम बदल देते हो डर से। इतना तो डरपोक सरकार हमने देखा। क्या आप चाइना से लड़ोगे और क्या आप पाकिस्तान से लड़ोगे? इंडिया दैट इज भारत, it is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution. ये भी दिलचस्प है कि पीएम मोदी ने 2014 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में वोट इंडिया के नाम पर मांगे थे। अब भारत नाम को लेकर जिस तरह की हलचलें हैं, उससे लग रहा है कि 10 साल के बाद तीसरे चुनाव में वो भारत के नाम पर वोट मांगेंगे। 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया। इस बीच दो अहम डेवलपमेंट हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को न बोलने की हिदायत दी। वहीं विपक्षी गठबंधन का नाम भारत रखने की भी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है।